कुदरत के कहर से तबाही का जो मंजर हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है, कुछ वैसी ही तस्वीर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी आ रही है। कल रात हुई बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में 12 लोगों की मौत हो गई है। चार धाम यात्रा पर भी असर है। केदारनाथ मार्ग टूटने से करीब 1100 श्रद्धालु फंस गए। नदी नाले उफान पर हैं और प्रशासन ने उत्तराखंड में आए टूरिस्ट और चार धाम यात्रियों और लोकल लोगों से भी सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा है। सबसे अपील की गई है कि फिलहाल आगे न बढ़ें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आपको हल्द्वानी से आई तस्वीर दिखाता हूं। तेज बारिश की वजह से बरसाती नाले में उफान में एक कार बह गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार दोनों लोग बच गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये लोग नाला पार कर रहे थे उस वक्त पानी कम था, लेकिन अचानक ऊपर से सैलाब आया और कार को अपने साथ बहा ले गया। लेकिन कार में सवार दोनों नौजवानों ने वक्त पर गाड़ी से छलांग लगा दी, इसलिए बच पाए। उत्तराखंड में भी 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने की खबरें आई हैं। टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा के जागेश्वर और केदारनाथ ट्रैक पर बादल फटा है। ये तस्वीरें केदारनाथ यात्रा के पैदल रूट की हैं। यहां भीमबली में बादल फटने से सैलाब उमड़ आया। पानी के प्रचंड वेग से पूरे इलाके में दहशत है। केदार घाटी में भीमबली के बाद बादल फटने से कई रास्ते उखड़ गए। रामबाड़ा के पास 2 कनेक्टिंग पुलों में बाढ़ की चपेट में आकर नुकसान हुआ। सैलाब के अटैक से इस रूट पर बनी एक दुकान भी बह गई। कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है और देख सकते हैं यहाँ पे जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया था इन पत्थरों ने। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस इलाके में अब भी भारी बारिश का अलर्ट है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जो श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा पर आए थे और होटलों में रह रहे थे, उन्हें भी यहां से जाने को कह दिया गया है। होटल और लॉज खाली करवा लिए गए हैं। जब लोगों को यहां से हटाया जा रहा था तो बिल्कुल अफरा तफरी का आलम था। अब अलर्ट भाई, गौरीकुंड में कुछ कांड हो गया है। बारिश की वजह से बहुत खतरा हो गया है। सोनप्रयाग में भी खतरे की झंडी में, सोनप्रयाग भी। केदारनाथ ट्रैक पर बादल फटने से सैकड़ों श्रद्धालु रास्तों में ही फंसे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम ग्राउंड पर उतर गई है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों के जरिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। भीमबली में बादल फटा है। ऐसे में भीमबली से सोनप्रयाग के रूट पर तीर्थयात्रियों का जत्था मौजूद है, जिन्हें एसडीआरएफ के जवान निकालने में लगे हैं। क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ रूट का एक बड़ा हिस्सा बह गया है, इसलिए श्रद्धालु अब जान जोखिम में डालकर जंगल और झाड़ियों के बीच से वापस लौट रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अब तक 1000 से ज्यादा चार धाम यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ और बारिश की वजह से बर्बादी का सामना कर रहे उत्तराखंड में राहत और बचाव के कामों पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर रख रहे हैं। धामी खुद ग्राउंड पर हैं। आज पहले उन्होंने टिहरी गढ़वाल का एरियल सर्वे किया। इसके बाद आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। धामी ने कहा कि बालगंगा और बूढ़ा केदार क्षेत्र में प्रकृति की सबसे ज्यादा मार दिख रही है, इसलिए इन गांवों में विस्थापन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। धामी ने कहा कि आपदा से राहत और बचाव के लिए अब तक 315 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई गई है और पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि इस नेचुरल डिजास्टर से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। धामी ने केदारनाथ यात्रा पर आए कुछ श्रद्धालुओं से बात की। दर्शन कर लिए? आपका भी हो गया, आपका भी हो गया। नहीं, अच्छी व्यवस्था थोड़ा होएगा ना, तो याद रहेगा ना, भगवान को परेशान होएगा तो।
अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के पास भी बादल फटा, जिससे जटा गंगा का पानी उफान पर है। आम दिनों में इसमें बहुत कम पानी होता है, लेकिन कल रात बादल फटने और उसके बाद हुई भारी बारिश से यहाँ पानी प्रचंड वेग के साथ बह रहा है। इसकी वजह से जागेश्वर मंदिर के भंडारा वाली जगह को मंदिर से जोड़ने वाला पुल बह गया। नुकसान का जायजा लेने के लिए अल्मोड़ा के डीएम भी मौके पर पहुंचे। शेरघाट इलाके में भी जयगन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इससे अल्मोड़ा शेरघाट स्टेट हाईवे पर लगातार जमीन धंस रही है, जिससे यहां से गुजरने वाली गाड़ियों पर खतरा पैदा हो गया है।